ये है दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं नंबर 1 स्थानीय न्यूज चैनल। नमस्कार, दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीता। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। बिहार पुलिस अवर निरीक्षक पद बहाली हेतु बुधवार को डीआईजी कार्यालय में आईजी पंकज दराज ने 135 अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र वितरण किया एवं 1 जून तक योगदान करने का निर्देश दिया गया। इस मौके पर दरभंगा प्रक्षेत्र के डीआईजी छत्रनेल सिंह, एसएसपी बाबूराम उपस्थित थे। शासन में आ गए हैं, किस प्रकार से समाज को देखेंगे आप? समाज में जो बुराई है, महिलाओं में जो शोषण हो रहा है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। आज हम लोग 1/6 से 1 जून से उनको जॉब पे हम लोग योगदान उनका कराने के लिए आज हम लोग सर नया अभ्यर्थी चयन हुए उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? किस प्रकार से उनका कार्य पुलिस विभाग में आने के लिए उन सभी को हम लोग स्वागत करते हैं। और फिर अभी तो इनको एक जब तक कि इनका पूरी तरह से सही जगह पे ट्रेनिंग का जो शेड्यूल है वो नहीं शुरू होता तब तक इनको थाना के साथ जोड़ा जाएगा। और थाना में पुलिस के क्या काम धाम होते हैं, पुलिस के क्या चैलेंजेस हैं, लोगों पर क्या एक्सपेक्टेशन है पुलिस से, कैसे उनका काम करे, पुलिस के क्या समस्याएं, इन सब चीज़ से इनको रूबरू कराया जाएगा। और ये पुलिस को और पब्लिक को, चूँकि ये अभी पब्लिक हैं और पुलिस के रूप में भी हैं, तो जोड़ने का भी काम करेंगे और साथ में साथ ऑन अभी ट्रेनिंग भी ये प्राप्त करेंगे। पुलिस अवर निरीक्षक के पद पे जो रिकमेंडेशन आए थे उसके तहत इस रेंज में आज 135 लोगों को उपस्थित होना था। इसमें कुछ एब्सेंट हैं, अधिकांश यहाँ पर प्रेजेंट हैं, 4-5 लोग अभी नहीं आए हैं। सबको नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। कुछ लोगों को अभी पुलिस महानिरीक्षक महोदय द्वारा भी नियुक्ति पत्र दिया गया है, बाकी सबको देने की प्रक्रिया जारी है। इनको निर्देश दिया गया है कि 1 जून को वो यहाँ पर योगदान दें। तत्पश्चात उनको जिला आवंटित किया जाएगा और जिला में ही व्यवहारिक प्रशिक्षण इन लोगों को दिया जाएगा। और जब एकेडमी का वहाँ से कम्युनिकेशन आएगा कि एकेडमी कब भेजना है इनको ट्रेनिंग के लिए, तो फिर यहाँ से उनको ट्रेनिंग के लिए एकेडमी भेजा जाएगा। लेकिन तब तक किसी थाने में अटैच कर वहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। दरभंगा में पेयजल की किल्लत को देखते हुए मुख्य सचिव दीपक प्रसाद के नेतृत्व में हर घर जल नल योजना का जांच करने दरभंगा समाहरणालय पहुंचे। प्रमंडलीय आयुक्त मयंक बड़बड़े, जिलाधिकारी त्यागराजन के साथ बैठक के उपरांत अलग अलग जगह के निरीक्षण हेतु रवाना हुए। बहादुरपुर प्रखंड के राजपुर पंचायत के वार्ड नंबर 2 में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के सचिव दीपक कुमार वर्मा नल एवं चापाकल योजना का जांच करने पहुंचे। पीएचडी कार्यपालक अभियंता कालिका प्रसाद, वीडियो प्रदीप कुमार झा, मुखियापति मोहम्मद मोइना आदि मौजूद थे। सिलेंडर लगाने के नाम पर 500 रुपए भीख जनता से लेने के उपरांत कैलाश देवी ने शिकायत की। तुरंत 3 गुना फाइन के साथ 1500 रुपए लौटाया गया।
पाई लेलक? हाँ लेलक 500 रुपया खा पिए ला। के लेलक? लेबर सके खिया लिए पिए लिए सब से लड़के गांव में जितने सब नहीं, हम सब अपने है कि दरभंगा में जल संकट है और इसी के लिए मुख्य सचिव महोदय स्वयं भी आए हैं और भी वरीय पदाधिकारी, हर विभाग 4-5 वरीय पदाधिकारी आए हैं। वो लोग अपने अपने क्षेत्रों में गए हैं। हम खिराजपुर आए हैं। यहाँ पर जो खिराजपुर पंचायत में जो समस्या है करीब 12 वार्डों में है और पंचायती राज विभाग के स्तर से भी कार्रवाई हो रही है, PHD के स्तर से भी कार्रवाई हो रही है। जो कमियां आ रही हैं उसको हम लोग चिन्हित कर रहे हैं और उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो उसको हम लोग सुनिश्चित करवाएंगे। इसके अलावा मेन इम्पॉर्टेंट ये है कि जो काम प्रस्तावित है ये अगर जल्द से जल्द हो जाए तो बहुत लोगों को राहत मिलेगी। सर हर गांव में चिंता से सरकार भी अवगत है और जिला पदाधिकारियों को डायरेक्शन भी दिया गया है कि समय समय पर आप टीम भेजकर उसको जांच भी करवाइए। जांच होकर कई जगहों पर कार्रवाई भी हुई है। कुछ संस्थागत तरीके निकाले गए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पहले अग्रिम का प्रावधान था वो समाप्त कर दिया गया है। अब जब काम हो जाएगा उसके बाद ही भुगतान होना है। इसके अलावा भी और भी MB जो है उसको सरल किया गया है ताकि वार्ड मेंबर भी समझकर उसको भर के दे सके कि कैसे MB भरना है। तो काफ़ी सरलीकरण किया है, बट हाँ सरजमीन पर जो समस्या है उसको हम लोग जैसे दृष्टिगत होते रहेंगे उस हिसाब से हम लोग उसको सॉल्व भी करते रहेंगे। तत्काल सर जल समस्या से निपटने के लिए क्या किया जा रहा है? देखिए हम लोग एक तो शैलो ट्यूबवेल्स जो सूख गए हैं, पानी का वाटर लेयर भागने से जो शैलो ट्यूबवेल सूख गए हैं उनको कन्वर्ट करा रहे हैं स्पेशल ट्यूबवेल में। इससे हम लोग सिलेंडर को नीचे करते हैं, करीब 10 से 15 फीट नीचे जाकर आपका वाटर लेवल 30-40 फीट तक भी अगर वाटर लेवल जाता है तो वहाँ से पानी आ जाता है। तो ऐसे हम लोग इस पंचायत में अभी तक 17 चापाकल को ठीक किए हैं और योजना है कि इस पंचायत में लगभग 50 चापाकल ठीक हो जाए और उसका समय सीमा लगभग 1 सप्ताह है। 1 सप्ताह में ये कम से कम 50 शैलो ट्यूबवेल जब हमारे कन्वर्ट हो जाएंगे स्पेशल ट्यूबवेल में तो काफ़ी लोगों को राहत मिल जाएगी। सर अभी ये दलित बस्ती में चापाकल बनाने के लिए लोगों से पैसा लिया गया है, इस पर क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए उस पर कार्रवाई की जा रही है, जो ठेकेदार काम करवाए उसके ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट कार्रवाई होगी, निश्चिंत रहिए। थाना क्षेत्र के भगवान दास मोहल्ला में बुधवार की सुबह दहेज लोभी दानव पति अजय कुमार ने अपनी पत्नी कविता देवी की हत्या फंदा लगाकर एवं चाकू से गोदकर कर दी। पुलिस ने घटना पर पहुंचकर पति को गिरफ्तार कर लिया एवं शव को अपने कब्जे में लेकर DMCH पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया। मामला सर पति पत्नी में झगड़ा हुआ है, उसी झंझट में पति ने गला दबा करके मेरे बेटी को मार दिया। कौन मार दिया? कुछ कारण पता चला है? पति। झगड़ा का कोई कारण पता चला है? हाँ झगड़ा का कारण है जो मेरे लड़की MBA कॉलेज में पढ़ती थी, उसका एग्ज़ाम था, 5-7 पेपर हो चुका था और लास्ट 3 पेपर बाकी था। उस 3 पेपर में एक आज भी था, एक कल दे करके आई थी और एक आज भी था। वो कह रही थी हम पेपर देने जाएंगे, ये बोल रहे थे जो इनके पति बोल रहे थे जो नहीं जाना है। इसी के लिए दोनों आदमी में हो गया नोक झोंक में इतना बात बढ़ गया जो हमारे जमा गला दबा के मार दिया। इससे पहले भी कोई झगड़ा होता था क्या? इससे पहले होता था थोड़ा बहुत, हाँ पराया होता था थोड़ा बहुत। और कोई दूसरी वजह नहीं है? नहीं। क्या नाम है आपके लड़की का? कविता कुमारी। उम्र कितना होगा? 27 साल। कहाँ पर आप कौन हो? उनके आप कौन हो? हम उनके पिताजी हैं। क्या नाम हो गया आपका? राजनंदन यादव। कौन मोहल्ला में घर है? कोयला स्थान। हर हमेशा से झगड़ा उगड़ा तो रहा ही, शुरू से प्रॉब्लम रहा दहेज वहेज वाला। शुरू से प्रॉब्लम ये रहा कि
मतलब आप इतना नहीं दे सके तो ज़मीन लिखवा दीजिए। तो हम लोग ज़मीन भी अपना 5 कट्ठा लिखवा दिए, ठीक है, ज़मीन दे दी। उसके बाद भी तुम्हारे घर से ये नहीं आता है, मेरी बड़की पुतों के यहाँ से 4 बोला चावल आ जाता है, गेहूँ आ जाता है, इस तरह का मतलब हर हमेशा रहता है। आज इनके साथ क्या हुआ? आज उनके साथ शायद हमको तो नहीं देखे आँख से, लेकिन मतलब जब जा रही थी तो उस समय थोड़ा बहुत लग रहा है झगड़ा उगड़ा हुआ है और उसी वजह में गला दबा के मार दिया उसको। गला में किसी ने ब्लड निकल रहा है, इससे क्या कहेंगे इसको? गला में हमको लग रहा है चाकू पकड़ा है, पहले गला दबाया, उसके बाद दबाने के बाद ऐसे मारा है, या तो हल्का पहले मारा है उसको। कौन मारा? उसका हस्बैंड मारा होगा। क्या नाम? ये तो हम नहीं कह सकते कौन मारा है, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि इसी के घर का कोई ना कोई किया है। क्या नाम है उसके हस्बैंड का? अंटू है, वैसे अजय कुमार नाम है। किसका? मेरा नाम दीपक कुमार यादव। क्या हम उसके भाई हैं। सूचना मिली थी टाउन थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक घर में एक महिला की हत्या हुई है। बाद में जब पुलिस वहाँ पहुँची तो देखा गया तो महिला मृत थी। प्रथम दृष्टि वहाँ देखने पे ऐसा लगा भी है कि उसके गले के पास में कुछ चोट का निशान है, वहाँ से खून भी निकला है। सीन ऑफ क्राइम पे एक चाकू भी पाई गई है। प्रथम दृष्टि इसका जो हस्बैंड है वो दोषी लग रहा है, आरोप भी प्रथम दृष्टि उसी पे लगाया गया है। इसके पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। एफएसएल की भी टीम हम लोग ने बुलाई है और सीन ऑफ क्राइम को हम लोग ने सैनिटाइज कर दिया है और इस पर एफआईआर होगी और इस पर उचित कानूनी कार्रवाई होगी। अभी तक की जांच में यही आया कि दोनों के संबंध आपस में ठीक नहीं थे, कुछ लड़ाई वगैरह हुई थी, लेकिन बाकी सारी चीज़ों पे भी जांच करी जाएगी इसमें। दरभंगा में जल किल्लत को दूर करने हेतु बुधवार को राज्य के मुख्य सचिव दीपक प्रसाद, नगर विकास आवास विभाग के प्रधान सचिव चैतन्य प्रसाद, दरभंगा नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 21 में अधिकांशित सबमर्सिबल से पाइप लगाकर पानी की आपूर्ति के संबंध में जानकारी ली। सभी वार्डों में 2 सबमर्सिबल लगाकर वार्ड नंबर 21 की तरह आपूर्ति करने का निर्देश दिया। इस मौके पर जिलाधिकारी त्यागराजन, एसडीओ राकेश गुप्ता, पार्षद मधुबाला सिन्हा आदि मौजूद थे। में खास शहर में जो पेयजल संकट है उसको देखने हम लोग आए हैं, क्या क्योंकि बहुत सारे डायरेक्शन हम लोगों ने सरकार ने ऊपर से दिया है, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं हुआ ये देखना है और आगे क्या करना है। हम लोगों ने बिल्कुल महापौर को भी कहा है और यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन को भी कहा है कि संसाधन की कमी नहीं हो, जो बेस्ट पॉसिबल हो सकता है वो काम सभी को करना है ताकि पेयजल की दिक्कत न हो। सर एक सवाल ये आता है, दरभंगा सर शहरों का तालाब था लेकिन यहाँ जल संकट है, सारे तालाब को भरा जा रहा है सर कई तरीकों से। नहीं, ऐसा है कि अभी हम लोग उस पर विश्लेषण कर रहे हैं, क्योंकि तालाब के माध्यम से ही पानी नीचे आता है और नीचे जाकर रिचार्ज करता है। तो अगर पानी का लेवल डाउन गया है, इसका कुछ कारण हो सकता है। दरभंगा में तो आपका सिंपल हैंडपंप से काम होता था पहले, कितने तालाब थे यहाँ पर, तो यहाँ पेयजल संकट हो रहा है, इसका मतलब कहीं कुछ गूढ़ कारण है। तो हम लोग को लगता है कि ये कारण जो आप बता रहे हैं वो कारण है कि सारे तालाब आपके यहाँ पर हैं अब एक तरह से डिसफंक्शनल हो गए हैं, जो काम नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग पहला स्टेप तो ये ले रहे हैं कि उसकी उड़ाई कराएं, हम लोग उसको साफ पानी का नीचे का रिचार्जिंग का काम शुरू हो जाए, प्लस जो अतिक्रमण है उसको हटाया जाए और बाकी सब ड्रेन्स को इंटरसेप्ट करके ड्रेनिंग जो उसमें होता है वो कम किया जाए, उसका रास्ता निकाला जाए। सर 213 से ज़्यादा तालाबें थी आज से 10-15 साल पहले, अब 40 बचा है मात्र आंकड़ा में। क्या जो तालाब अतिक्रमण हो गया, भर के भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया, उसका क्या पुनर्जीवित किया जाएगा? क्या इस पर सरकार ड्राइव चला के अतिक्रमण हटाया जाएगा? हम लोग नगर विकास की ओर से कई सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। एक तो सबसे पहले नगर विकास में अमृत योजना के तहत हम लोगों ने जो बड़ी बड़ी टंकीज़ और पूरा नेटवर्क सैंक्शन किया है, उसमें 7 जगह में 5 जगह चालू हो गया है पानी, और इमीडिएटली उसको पानी को जहाँ पर चूँकि नेटवर्क पूरा नहीं हुआ है तो वहीं पर स्टैंड पोस्ट करके पानी भी देना चालू हो गया है। उसे हम आज देखेंगे कि क्या स्थिति है, और बाकी जो 2 बचे हैं उसको भी इमीडिएटली चालू कराएंगे।
दूसरा हमें देखना है कि जो नेटवर्क है वो भी साथ में जल्दी से कैसे करा दें। दूसरा हमने सैंक्शन किया है सबमर्सिबल पंप और उसके साथ टैप लगाने के लिए 48 तो नगर निकाय अपने ही निधि से स्टार्ट कर दिया है। उसके अलावा राज्य सरकार से हम लोग हर वार्ड में 2-2 एक्स्ट्रा सबमर्सिबल पंप टैप के साथ कर दिए हैं। साथ में जितने तालाब हैं दरभंगा में, इतने सारे तालाब होने के बावजूद पानी नीचे जा रहा है, उसका मतलब यही हो सकता है कि रिचार्ज नीचे नहीं हो रहा है। तो तालाबों को प्रायोरिटी पर उड़ाही करने की योजना है। बरसात नज़दीक में है, इसलिए हम लोगों ने 9 तालाब अभी चुना है, जो कि बहुत बड़े आकार के नहीं हैं और जो उसमें 4 फीट से ज़्यादा पानी नहीं है। और उन सबको इमीडिएटली उड़ाही करने के लिए NIT भी निकल गया और 4 तारीख तक भुट्टो को हमने सैंक्शन किया। इमीडिएटली कैंप में वो सारा फाइनल होगा और उन सब पर मशीन के माध्यम से चालू होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम तालाब में से पानी लेकर के रॉ मटेरियल स्टोर करेंगे, उसमें केमिकल का हम डोजिंग करते हैं। उसको 5-6 घंटे छोड़ देने के बाद फिर बाहर में हम उसको फिल्टर करके अंदर लाते हैं। उसके बाद यहाँ पर में कार्बन फिल्टर होगी, उसके बाद UCV फिल्टर होगी, उसके बाद बैक्टीरिया फिल्टर होगी, जो कि थोड़ा भी कीटाणु रहेगा उसको फिल्टर मार देगा और उसके बाद हम उसको मार्केट में सप्लाई करेंगे। ये हमारा लास्ट होगी, बैक्टीरिया रहित होगी, इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की बैक्टीरिया नहीं रहेगी। जो मार्केट के पानी जो चल रही है उससे बहुत ही बढ़िया ये पानी यहाँ पर में मिलेगी। क्या अभी मार्केट सप्लाई पानी हो रही है कि नहीं? जी हाँ, मार्केट सप्लाई हो रही है पानी? नहीं, अभी नहीं हो रही है सर। अभी कब तक संभावना है चालू होने की? संभवतः 15 के बाद ये चालू हो जाएगी। क्या नाम है आपका? रमेश कुमार झा, सुलभ इंटरनेशनल, पटना। रेतनार मिथिला विश्वविद्यालय का अंगीभूत महाविद्यालय MLSM कॉलेज दरभंगा में बुधवार को कुलपति प्रोफेसर SK सिंह की अध्यक्षता प्रथम दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर 120 छात्र छात्राओं के बीच उपाधि प्रदान की गई। वहीं बेस्ट ग्रेजुएट ऑफ द कॉलेज का एक मेडल छात्र को दिया गया। इस अवसर पर प्रति कुलपति डॉक्टर जय गोपाल, विशिष्ट अतिथि मानस बिहारी वर्मा, प्राचार्य डॉक्टर विद्यानाथ झा आदि मौजूद थे। दीक्षांत समारोह के अध्यक्ष सह मुख्य अतिथि माननीय कुलपति डॉक्टर सुरेंद्र कुमार सिंह, माननीय प्रतिकुलपति डॉक्टर जय गोपाल, विशिष्ट अतिथि पद्मश्री मानस बिहारी वर्मा, दीक्षांत भाषणकर्ता प्रोफेसर रत्नेश्वर मिश्र, कुल सचिव कर्नल निशीत कुमार राय, परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता एवं इस महाविद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं एवं कर्मचारीगण तथा प्यारे छात्र छात्राओं, शिक्षा के क्षेत्र में मिथिला की पहचान अत्यंत प्राचीन काल से है एवं दरभंगा शहर इसकी हृदय स्थली है। अपनी स्थापना के 4-5 दशकों में MLSM कॉलेज ने आधुनिक शिक्षा के एक प्रमुख केंद्र के रूप में अपनी पहचान बनाई है। सड़क मार्ग से यातायात की सुगम व्यवस्था एवं दरभंगा रेलवे स्टेशन के निकट अवस्थित होने के कारण यहाँ ग्रामीण क्षेत्र से छात्र अधिक संख्या में आकर्षित होते हैं। सन 1979 में विद्यापति सेवा संस्थान दरभंगा द्वारा स्थापित महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह स्मारक महाविद्यालय, जिसे आमतौर पर MLSM कॉलेज के नाम से जाना जाता है, अपनी सफलता के नए आयाम गढ़ता चला जा रहा है।
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अप्रतिम योद्धा महाराज लक्ष्मीश्वर सिंह की जशोगाथा आधुनिक भारत के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित है। यह गाथा हमें आज भी संबल प्रदान करती है। अब तक मात्र विश्वविद्यालय स्तर पर दीक्षांत समारोह आयोजित किया जाता रहा है। इसे विकेंद्रीकृत कर महाविद्यालय स्तर पर आयोजित करवाने की पहल विश्वविद्यालय स्तर से की गई है, जो एक सराहनीय प्रयास है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के मुख्यालय स्थित 5 कॉलेजों ने, जिसमें MLSM कॉलेज भी सम्मिलित है, इसका आयोजन कर एक कीर्तिमान स्थापित किया है। आज राज्य में उच्च शिक्षा को एक बार फिर से पटरी पर लाने हेतु राज्य सरकार एवं कुलाधिपति स्तर पर गंभीर प्रयास किए गए हैं। महाविद्यालय स्तरीय दीक्षांत समारोह को इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाएगा। इससे महाविद्यालयों में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा विकसित होगी एवं नई ऊर्जा का संचार होगा। shall stand you in good state in facing the challenges of life and serve the society at large with self-confidence and diligence. Towards fulfilling the objective successfully and pursuing a professional career or taking up any calling और उन सब की बदौलत ही हम इस तरह का जो दर्शन, इस तरह की जो हमारे शास्त्रों में बताया, तो हम देखते तो नहीं है, सारा नॉलेज तो हमारे पास नहीं है, हम फरिश्ता नहीं है, लेकिन हम चौपायों से भी थोड़ा कम से कम ऊपर हैं। हम इसमें आनंद नहीं ले सकते हैं कि हम नहीं जानते हैं, इग्नोरेंस में नहीं रहते हैं। इसलिए एज एन इंट्रेंट टू a great struggle in life, you have to derive your thoughts. आंदोलन करने हुए आज के धनु से पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर यहाँ मानववाद और उसकी सामाजिक संरचना के उद्भव का इतिहास 7000 वर्षों से भी अधिक पुराना कहता है। मिथिला के जनक वेदेनों तथा उनकी सांसारिक और आध्यात्मिक उपलब्धियों को मिथकीय मानने वाले अब धीरे धीरे उसकी ऐतिहासिकता को स्वीकार कर सकेंगे। राजनीतिक रूप से मिथिला 25 शताब्दी ईस्वी पूर्व से लगभग 1600 वर्षों के लिए मौर्य, शुंग, कुषाण, गुप्त, मोगली, पाल तथा तिब्बती शासक के अधीन रहने के लिए विवश हुई, किंतु उस अवधि में भी और उसके पहले तो निश्चय ही सांस्कृतिक और बौद्धिक रूप से अभूतपूर्व ऊंचाइयां प्राप्त कर सकी थी। दक्षिणी चीन के यूनान क्षेत्र में उसने अपना विनिवेश तक कायम किया, जहाँ मिथिला और देह नाम के नगर बसाए गए। विश्वविद्यालय के गांधी सभागार में ई समाज फाउंडेशन की ओर से आचार्य रामनाथ झा हेरिटेज सीरीज के तहत बौद्ध साहित्य में मिथिला के योगदान विषय पर व्याख्यान का आयोजित किया गया। सबसे पहले मैं इस रूप में जानता हूँ कि
नगरी नारायण विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति लखनऊ जिले के यूनिट वाइस चांसलर वो इंग्लिश पढ़े हुए थे तमाम होता है और बाद में मैथिली प्रोफेसर होते हैं वो पढ़े हैं तब युवा बता रहे थे मैथिली पढ़े और एक अलग बात में रखना चाहता हूँ उन्होंने मैथिली साहित्य संस्थान की स्थापना 1969 ईस्वी में की। मैथिली साहित्य संस्थान की स्थापना कुमार सुरेश्वर सिंह के संरक्षण में उस समय के विद्वानों ने की थी। और इन्हीं लोगों के नाम पर ये जो व्याख्यान माला का आयोजन होता है उसमें उपस्थित होकर के मिथिलांचल की गौरवशाली परंपरा और गौरवशाली संस्कृति से रूबरू होने का व्यक्तिगत रूप से मुझे जो मौका मिलता है इसके लिए मैं इसके आयोजकों को धन्यवाद देना चाहूँगा और साथ ही साथ बधाई भी देना चाहूँगा। इस व्याख्यान माला के अंतर्गत ये 5वां व्याख्यान है और संयोगवश या भाग्यवश मैं हर व्याख्यान माला में उपस्थित रहा हूँ। मेरी उपस्थिति क्योंकि इस व्याख्यान माला का आयोजन ललित नारायण मिश्रा विश्वविद्यालय के परिसर में हो रहा है और मिश्रा विश्वविद्यालय के शीर्ष अधिकारी के रूप में मैं यहाँ पर उपस्थित रह करके आयोजकों का मनोबल बढ़ाने का काम तो जरूर करता हूँ, लेकिन जो व्याख्यान माला का विषय वस्तु होता है उसमें कोई व्यक्तिगत रूप से कोई योगदान नहीं कर पाता विषय वस्तु। और दूसरी तरफ मेरी अज्ञानता भी उस विषय के बारे में उतनी ही गहरी रहती है, इसलिए सशरीर उपस्थित होने के बावजूद भी मैं विषय वस्तु में कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं कर पाता। नारायण मिश्रा विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ के बैनर तले बुधवार को शंकर यादव की अध्यक्षता में 5 सूत्री मांग के समर्थन में विश्वविद्यालय में कलमबंद हड़ताल किया गया। भी काला बिल्ला लगा करके हड़ताल किए थे 2018 में। 25 अक्टूबर 2018 को विश्वविद्यालय कर्मचारी और जो है सो कर्मचारी महासंघ के बीच समझौता हुई, सहमति पत्र बना हुआ। सहमति पत्र भी का अधिसूचना हुआ। उस सहमति पत्र का एक भी बिंदु पर आज तक कार्य रूप नहीं हुआ। हम लोगों ने फिर जो है सो लिख करके दिया कि जो है सो वेतन मद से बचे हुए राशि से एसीपी एमसीपी ग्रेड पे के बकाया अंतर वेतन का भुगतान किया जाए एवं जो है सो 7 पे जो लागू हुआ है उसको जो है वर्तमान में मिल रहे वेतन बिंदु के आधार पर 7 पे का भी बिंदु बनाया जाए। लेकिन जो है सो एरियर का भुगतान आज तक नहीं हुआ और एरियर का भुगतान नहीं होने के कारण कई महीनों से कर्मचारी को वेतन भुगतान नहीं हो रहा है। हम लोग बार बार जो है सो रिक्वेस्ट करते रहे कि वेतन आप जो है एरियर का भुगतान कर दीजिए। कर्मचारियों का बहुत दिक्कत में चल रहा है। मौखिक तौर पर हम लोग बार बार कहे, एरियर का भुगतान नहीं हुआ, हम लोग बाध्य हो गए। इसके बाद 7 पे अन्य विश्वविद्यालय ने 7 पे का बिंदु बना करके पटना विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, बिहार यूनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर, जेपी यूनिवर्सिटी, छपरा सभी ने भेज दिया है सरकार को, जबकि यहाँ का यूनिवर्सिटी जो है सो इसमें अभी तक ढिलाई बरते हुए हैं। साथ ही हाई कोर्ट से बहुत सारे कर्मचारी पदोन्नति का जो है सो डिग्री लेकर के चले आए हैं। कंटेम्प्ट का ऑर्डर है, उसके बावजूद भी जो है सो पदोन्नति नहीं दी जा रही है। तो जिनको कोर्ट का ऑर्डर है उनको पदोन्नति दे देना चाहिए।
है जय ये ज़मीन दो भाई का भैयारी का है, जय में फैसला के लिए वो हमारा भाई मंगल साहब वो पंच को बुला करके 8 तारीख को लाए थे। और लाने के बाद हम जानते हैं जो इनका फैसला वो करवा लेता है, मानता नहीं है। पंच साहब सबको हम पहले कहे जो आपको लाया खाली बदनाम कराने के लिए, फिर वो सब कहे जो फैसला हो जाएगा। फैसला के लिए बैठे, स्टाम्प पेपर की बात किया तो वो पार्टी कहा जो हम ले आएंगे। 8 तारीख का फैसला बताया तो फैसला को मान लिया। 2 भाग ज़मीन को लगाया गया, 22 और 27, 22 फीट और 27 फीट बंटवारा किया हुआ है 2015 में। लेकिन वो समांग में तेज है, वो मानता नहीं है, बलजोरी कहता है आगे से हम ज़मीन जितना मर्जी होगा लेंगे। इसी बात का रगड़ा है। पंच सब कहा जो बंटवारा किया है वहाँ फैसला किया है वो लिख देते हैं। तो स्टाम्प 12 तारीख को लाया, पंच सब को बुला करके लाए और वो लिखने के लिए तैयार हुआ तो वो मानने से इनकार हुआ, कहा वो फैसला हम नहीं मानेंगे। बात मिले सर कुछ नहीं, हमरा कल के घर तोड़े ला, हम कहले अहाँ के ईटा के घर है, अहाँ के तोड़े में टाइम लागत। हमरा टाटी के घर है, 1 घंटा में 2 गो जौन थे हंसित के हटा देते। अहाँ तोड़ के हमरा बाँट के दे दिया, आधा टाटी काट के हम ओहि पर चढ़ा दें, अहाँ के जगह छोड़ दे। पड़ोसी से हमरा से तार कटवा लेलक, गाछ कटवा लेलक, सब चीज़ कटवा के तकर बाद से हमरा कहलक कि से अगलो तोड़ लेलक, बजरो तोड़ लेलक आ पिछला दीवार छोड़ देलक। ओकरा डाल में काला है कि हमरा है, हमरा बेटा नहीं है, हमरा कोई नहीं। आज की खबरें अब यही संपन्न हुई। दीजिए वनीता को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद।